हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह फिर एक बहुत ही मज़ेदार मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वॉल्फ एंड द रैट, भेड़िया और चूहा। In a burrow under a banyan tree lived a colony of rats. In a burrow, burrow कहते हैं नगर को। Under a banyan tree, पेड़ के नीचे, banyan tree बरगद के पेड़ के नीचे lived a colony of rats. कॉलोनी झुंड को कहते हैं, ऑफ रैट चूहों का। तो एक नगर में बरगद के पेड़ के नीचे चूहों का एक झुंड रहता था। दे वर लिविंग हैप्पीली देयर, वे वर लिविंग रहते थे, हैप्पीली खुशी से, देयर वहाँ, तो वे वहाँ खुशी से रहते थे। दे गॉट प्लेंटी ऑफ फूड अराउंड देम, वे गॉट प्लेंटी पर्याप्त मात्रा में, ऑफ फूड भोजन को, अराउंड देम आसपास पा लेते थे। तो वे आसपास ही पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन प्राप्त हो जाता था। द बनियाइन ट्री वाज सो बिग, बरगद का पेड़ जो था वह बहुत बड़ा था, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत था, दैट ही रैट वी नाइसली स्लेटेड माने मतलब उनको पर्याप्त जगह प्राप्त हो जाती थी, पर्याप्त उन्हें जगह वहाँ पर मिल जाती थी रहने के लिए। तो बरगद के पेड़ में पर्याप्त जगह थी जिससे कि वह चूहे वहाँ पे आसानी से रह सके। वंस एक बार, आ कनिंग एक चालाक, वॉल्फ भेड़िया, हैपन टू कम वहाँ आया, दैट वे उस जगह पर, उस रास्ते पर एक चालाक भेड़िया आया। ही सा उसने देखा, द फिशी रैट्स रनिंग हियर एंड देयर अक्रॉस द बनियाइन ट्री। ही सा उसने देखा, फिशी मतलब अच्छे, रैट चूहे, रनिंग दौड़ रहे थे, हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ, अक्रॉस द बनियाइन ट्री बरगद के पेड़ के इधर उधर, हेल्दी चूहे दौड़ रहे थे। ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद के बारे में, आई वुड लव टू ईट दिस रैट, आई वुड लव टू ईट दिस रैट, कि उसको चूहे बहुत पसंद हैं। उसने खुद के बारे में सोचा कि उसे चूहे बहुत पसंद हैं। दे आर सच एन ईजी प्रे, और उसने एक आसान तरीका ढूंढा। द वॉल्फ स्टार्टेड लिम्पिंग एज इफ हीज लेग वाज हर्ट, द वॉल्फ भेड़िया स्टार्टेड शुरू कर देता है, लिम्पिंग लड़खड़ाना, एज इफ हीज लेग वाज हर्ट जैसे कि उसके पैर में चोट लग गई हो। वह भेड़िया ऐसे लड़खड़ाना शुरू कर देता है जैसे कि उसके पैर में चोट लगी हो। अननोइंग ऑफ द वॉल्फ, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ का की के से लगाया जाता है। तो अननोइंग अनजान, ऑफ द वॉल्फ भेड़िए की स्ट्रिक्ट चाल से, तो भेड़िए की इस चाल से अनजान, द लीडर रैट चूहों का सरदार, केम आता है, टू द रेसिस ऑफ द वॉल्फ उस भेड़िए के पास। तो इसका अर्थ हुआ कि भेड़िए की इस चाल से अनजान चूहों का सरदार वहाँ भेड़िए के पास आता है।
ही आस्क्स द वॉल्फ, और भेड़िए से कहता है, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्त, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट क्या इज है योर तुम्हारी प्रॉब्लम समस्या, तुम्हें क्या समस्या है, वाई आर यू लिम्पिंग, तुम क्यों लड़खड़ा रहे हो। द वॉल्फ रिप्लाइड अ बिग वॉइस, द वॉल्फ भेड़िया रिप्लाइड उत्तर देता, इन अ बिग वॉइस, एक मतलब दर्द भरी आवाज में भेड़िया उत्तर देता है, आई हैव हर्ट, आई हैव हर्ट, मुझे चोट लगी है, माई लेग सो बैड, और मेरे पैर में बुरी तरीके से चोट लगी है। भेड़िया कहता है कि मुझे पैर में बुरी तरीके से चोट लगी है। आई कैन हंट फॉर फूड, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ, हंट शिकार, फॉर फूड खाने के लिए, मैं अपने खाने के लिए शिकार भी नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन हेल्प मी, इफ़ यू, अगर तुम, कैन हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, टेल आई क्योर, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, वह कहता है कि अगर तुम मेरे सही होने तक मेरी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत बहुत आभार होगा, मतलब मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। स्टे क्लोज, स्टे क्लोज, आई शैल सेंड फॉर फूड यू एवरी डे थॉट माई फ्रेंड, वह कहता है कि स्टे क्लोज, तुम यहाँ रह सकते हो, आई सेल सेंड, मैं खाना भेज, सेंड फूड, मैं खाना भेज दूंगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, एवरी डे, प्रत्येक दिन, थॉट माई फ्रेंड, वह चूहों का सरदार होता है, वह कहता है कि तुम यहाँ रुक सकते हो और मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन खाना भेज दिया करूँगा। कॉन्सुलेट द लीडर रैट, इस तरीके से वह जो चूहों का सरदार होता है वह उससे कहता है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द लीडर रैट सेंड फूड फॉर द वॉल्फ थॉट अ रैट, फ्रॉम देन ऑनवर्ड द लीडर, लीडर कहते हैं मुखिया को, रैट चूहों का मुखिया जो था वो सेंट भेजता था फूड भोजन को, फॉर द वॉल्फ भेड़िए के लिए, थॉट अ रैट, एक चूहे के हाथ चूहे से वह उस भेड़िए के लिए जो मुखिया था चूहों का वह भोजन भेजा करता था। द वॉल्फ वॉज टू हैप्पी, भेड़िया बहुत खुश था, टू इनवाइट, न्योता देकर, द रैट चूहे को, द ब्रॉथ फूड, और वह जब वह चूहे को आता देखता तो वह बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे बुलाता और भोजन को खाता था। द वॉल्फ एट बोथ द फूड एंड द रैट ब्रॉथ फूड, द वॉल्फ भेड़िया एट खाता था, बोथ दोनों को, द फूड खाना भोजन, एंड द रैट और चूहा दैट ब्रॉथ फूड, तो जो भेड़िया था वह पहले भोजन करता था और उसके बाद वह उस चूहे जो भोजन लेके आता था उस चूहे को भी वह खा लेता था। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द लीडर सरदार ऑब्जर्व, उसे लगता है, ऑब्जर्व माने महसूस करता है, दैट द रैट चूहे को, दैट टुक फूड जो कि भोजन लेकर जाता था, टू द वॉल्फ भेड़िए के लिए, डिड नॉट रिटर्न वापस नहीं आता, टू द वॉरो अपने नगर में, उसने ये जो चूहों का सरदार था उसने ये महसूस किया कि जो चूहा भोजन लेकर भेड़िए के लिए जाता है वह वापस अपने नगर में नहीं आता। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, ही फॉलोड, उसने पीछा किया, द रैट उस चूहे का, दैट टुक फूड जो भोजन लेकर जाता था, ही वॉज शॉक्ड, वह बहुत आश्चर्य में था,
बाय द सीन, उस दृश्य को देखकर, ही सा देयर, जो उसने वहाँ देखा, जो उसने वहाँ सीन देखा उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया। द वॉल्फ इन्वाइटेड ही रेड, द वॉल्फ भेड़िया इन्वाइटेड न्योता देता था द रेड चूहे को विद अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ, एंड व्हेन ही हैड फिनिश्ड ईटिंग द फूड, और वह पहले उस भोजन को समाप्त करता था, कैच द रैट, उसके बाद वह उस चूहे को पकड़ता था, कैच मैंने पकड़ता था, द रैट चूहे को, एंड ईट हिम टू, और उसको भी खा लेता था। भेड़िया पहले भोजन को खाता था, उसके बाद वह उस चूहे को पकड़कर खा जाता था। द लीडर रैट रिटर्न, द लीडर सरदार रैट चूहे का, जो चूहे का सरदार था, रिटर्न वापस होता है, टू द बोरो, अपने नगर में, एंड कार्ड, और बुलाता है हिज इंटायर कॉलोनी, पूरे झुंड को, चूहों के पूरे झुंड को वह बुलाता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, द कनिंग वॉल्फ इज चीटिंग एस, द कनिंग वॉल्फ, चालाक भेड़िया, इज, है, चीटिंग, हमको ठग रहा है। वह कहता है कि जो चालाक भेड़िया है दोस्तों, वह हमको ठग रहा है। We have to teach he wolf a lesson. We, हमको, have to teach, सिखाना होगा, the wolf a lesson, इस भेड़िए को एक सबक। वह कहता है कि ये जो चालाक भेड़िया है वह हम सबको ठग रहा है, अब हमको सब मिलकर उसको एक सबक सिखाएंगे। As usual, a rat took some food for the wolf. As usual, हमेशा की तरह, a rat, एक चूहा, took some food, कुछ खाने को लेकर जाता है, for the wolf, भेड़िए के पास। हमेशा की तरह एक चूहा खाने को लेकर भेड़िए के पास जाता है। द इंटायर कॉलोनी, द इंटायर, संपूर्ण, कॉलोनी यानी झुंड, पूरा झुंड, स्निग्ड बिहाइंड द रैट, उस चूहे के पीछे जाता है। चूहों का जो पूरा झुंड होता है वह उस चूहे के पीछे जाता है। द वॉल्फ इनवाइट द रैट विद अ बिग स्माइल, द वॉल्फ, भेड़िया, इनवाइट, निमंत्रण देता है, द रैट, उस चूहे को, विद अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ, एंड, और, एट द फूड, और भोजन को खा लेता है। वैन, जब, ही हैड ऑलमोस्ट फिनिश द फूड, जब उसका पूरा भोजन समाप्त हो जाता है, द लीडर रैट, चूहों का जो मुखिया था, सिग्नल्ड, इशारा करता है, द इंटायर कॉलोनी, संपूर्ण चूहों के झुंड को, स्प्रिंग्ड अपॉन द वॉल्फ एंड किल्ड द वॉल्फ, और वह सब एक साथ उस पर हमला करके उसको, भेड़ियों को मार डालते हैं। स्टोरी का मॉरल है, इवन थॉट्स एंड विद इवन डेट्स, डेट्स कहते हैं मरे, मतलब समाप्त होने को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बुरे विचारों का अंत बुरे कर्मों से होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करेंगे, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।